नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे। कृपया 75 और 76 नंबर का श्लोक पढ़िए। जोशी सर। जी वैद जी, कौन सा सूत्र पढ़ना है सर? सर आप हैं? इंडो पाक बॉर्डर पर हैं जोशी सर सर। नहीं है जी सर, मैं मेहंदू सर का आवाज नहीं आ बोलते रहा। हैं, ये गंगानगर के पास है, मैं वहाँ पे परीक्षा लेने तो आया डॉक्टर हूँ। मनीषा सिंह मैम आप पढ़ेंगी 75 और 76 नंबर का श्लोक? कौन सा सूत्र पढ़ना है वैद जी? या मोनिका मैम, अंजना मैम कोई पढ़िए। वैद जी जोशी सर पढ़ रहे हैं। वंदना जोशी मैम। वैद जी कौन सा सूत्र पढ़ना है? 75 है सर, 75। 75 ओके। 75 जी जी सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ हाँ रहा। 75 कारवेल्लक करकोटक वालमुल्लक परपट वार्ताक निम्बु कुसुम पटोल फल पल्लवे अत्यंत लघु में मोर सैजा लस्य हितारसा व्याघ्री परुषतकारी द्राक्षा आम्लक दाढ़ी में संस्कृता पिपली सुंठी धान्य जीरक सैंदवे। यहाँ पर इसी का जो है 76 77 अगला हिस्सा है सीताम दुभ्याम प्रायणम संयुता व कृता अकृता। करेला, ककोड़ा, कशी मूली, पित्त पापड़ा, बैगन, डॉक्टर नीम के अनुरिता फूल, मैम आप परवल सुन पा के रही हैं फल क्या और पत्ते मेरी तथा आवाज? अतिशय लघु जांगल मांस से बनाए मांस रस हितकारी हैं। कटेरी, फालसा, तरकारी, द्राक्षा, आंवला, अनारदाना, पिपली, सौंठ, धनिया, जीरा, सैंधव, इनसे संस्कृत करके शर्करा और मधु मिलाकर दें। इनको कृत घी हिंग आदि से भूनकर अथवा अकृत रूप से बिना भूने भी देवें। चरक में करेला आदि का शाक देने को कहा है। जी वैद जी, वैद जी पढ़ दिया मैंने। जोशी सर वैद जी के एंड पर कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं 1 मिनट सेशन लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। मेरे इधर अभी से आ रही है, शायद कुछ आवाज आ रही प्रॉब्लम है है। आपकी? मैं 1 मिनट ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। सर हमें आ रही है, उनको नहीं आ रही सर शायद से। आवाज आ रही है आपकी? आप मोनिका मैडम को होस्ट बना के फिर एक बार रीज्वाइन कीजिए।
मोनिका मैडम सेशन की जी सर मैं सर को बना दूंगी जी सर। चलिए वैज जी ज्वाइन करते हैं, आप पुनः सेशन को प्रारंभ कर लीजिएगा। जी सर। असल में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ सर अभी ठीक है सर? अभी ठीक है। हाँ जी अब वो श्लोक पढ़ दिया सर ने 75 76 जी हाँ जी सर ने पढ़ दिया। और हिंदी वाला वो भी पढ़ दिया। ठीक है, तो मैं अभी टीका लेके नहीं आता हूँ। हिंदी का नहीं पढ़ा ना अभी। नहीं पढ़ा ना तो तो ये पढ़ हिंदी दिया। वाला पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं भाई जी। हाँ पढ़िए। करेला, कारकोटक, कच्ची एवं मुलायम मूली, पित्त पापड़ा, बैगन, भंटा, नीम के फूल, परवल के फल, पत्ते, इनके रसों अथवा जांगल, प्रदेश के निवासी हरिण, तीतर, बटेर, लाव आदि पशु पक्षियों के मांस के संयोग से निर्मित मांस रस ज्वर में लाभप्रद होते हैं। कंटकारी के फल या बीज, फालसा के फल, अरणी के फल, मुनक्का, आंवला, अनार के बीज की खटाई से युक्त, पीपल, सौंठ, धनिया, जीरा, सेंधा नमक, मिश्री तथा मधु मिलाकर ये रस कृत छौंके गए हों अथवा अकृत बिना छौंके हों, दोष तथा दूष्य का विचार कर इन्हीं को रोगियों को दे। यहाँ पर करकोटक का शब्द ककोड़ा से दिया गया है, शेष ने वह भी नहीं दिया। और वैद्य शब्द सिंधु में बिल्व वृक्ष के आगे काकरोल दिया है, इसका उल्लेख फल विष के रूप में इन्होंने वो काकरोल के ऊपर आगे दिया है। जी वैद्य जी हो गया। जी अब मैं इसकी टीका लेके आता हूँ संस्कृत में, कोई तो पढ़िएगा। हाँ ये देखिए टीका आ गया, आप लोग टीका पढ़िए। आप लोगों को दिख रहा है टीका आपके स्क्रीन पे? जी दिख रहा है वैद्य जी। तो कौन पढ़ेगा संस्कृत में? आप पढ़ना है तो आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी थोड़ा पढ़ती हूँ फिर थोड़ा आगे कोई और पढ़ लेंगे। जी ये उदनस्तई से पढ़ना है ना वैद्य जी? नहीं 77 के नीचे वाला। 77 आ गया जी। कारवेलकादिमी रसाज्वरे हिता। इसका मतलब यह है कि कारवेलक मतलब करेले आदि का जो रस रहता है, स्वरस रहता है, वह ज्वर में हितकारी रहता है क्योंकि तिक्त रसात्मक रहता है। मुनिस्तु कारवेलकादीनाम शाक शाकत्वमेव इच्छति। इसका मतलब यह है कि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में 187 नंबर का श्लोक है। इसमें जो चरक मुनि है वो कारवेलक का साग बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके पत्तों का साग बना के खाने के लिए बोल रहे हैं। जी खरडो दे अप्युक्तम पटोल सफल निम्ब करकोट कटिलकम। इसका मतलब यह है कि खरण आदि जो ऋषि हैं जिन्होंने टीका लिखी है, खरण आदि, उन्होंने भी कहा है अपियुक्तम। इसमें क्या बोला है कि पटोल का फल, नीम का फल और करकोटक और कठिलक, शाक परपटक च स्यात्, इनका और परपटक का साग, इसका प्रयोग करने से ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होता है। तथा जांगल देश प्राणी स्तभा वात तुल्य तुल्य रण्य देश प्राणी जयरपि। इसका मतलब जी बोलिए। मार्से हित्वा रसा व्याघ्र दीभि संस्कृत तथा पिपल्यादि भी संयुता इति वक्ष्यमाणेन संबंध। इसका मतलब है कि जब जांगल शब्द बोल रहे हैं तो जांगल ही का मतलब यह है कि जांगल देश के प्राणी लेना है, और तद वात तुल्य, अन्य जो वात तुल्य अन्य देश हैं उनके भी प्राणियों को मार के उसका मांस मटन बना के और उसका रस बना के लेना है। तो इसमें मासेर हिते रसा व्याघ्रादि भी, मतलब शेर का मांस जो है, व्याघ्र मतलब शेर, मतलब जो ये टाइगर होता है, व्याघ्र मतलब टाइगर, तो उनका भी मांस को सुसंस्कृत करके और उसमें पिपली आदि डालकर उसको लेने के लिए इन्होंने कहा है। जी संस्कार मात्रे योग भाज पिपल्याद यो अत्र योज्या इत्यर्थ। हाँ मतलब उसमें संस्कारित करके वो मांस रस का प्रयोग करना है, तो पिपली आदि डालना है, जैसे शुंठ मरीच पिपली, मतलब कटु रसात्मक द्रव्य जो दीपन पाचन गए
उनका प्रयोग करके जब हम लेते हैं तो ज्वर में वो बल देता है और फिर वो आम को पचा के और स्ट्रेंथ देता है, इसलिए मास्टरस का प्रयोग बताया है। प्रायण के देव स्थिताम गुभ्या युक्ता अवस्थावशात न तु सर्व एव। ज्यादातर, प्राय मतलब ज्यादातर, कभी कभी क्या करते हैं, केचित देव केचित एव, कभी कभी हम सीता मतलब जो मिश्री होता है, खड़ी साकर, मिश्री और मधु के साथ डालकर और अवस्था के हिसाब से हम देते हैं, कभी कभी देते हैं, न तो सर्वे, हमेशा देते हैं ऐसा नहीं है जी। किम भूता रसा युष्याश्चैव विधा कार्या कृता 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 इसका मतलब, अकृता। हाँ, इसका मतलब है कि युष भी कभी कभी हम देते हैं, तो उसको किस तरह से युष देना है, तो बोल रहे हैं कभी कभी छौंक देके देना है, कभी कभी बिना छौंक देके देना है। जी। पानक दाढ़ीमा आजाजी शुंठया दैरपि संस्कृत्या युषा रसाश्च कृता। जी, इसमें बोल रहे हैं कि कृत युष का मतलब क्या होता है कि उसमें हमने दाड़िम डाल दिया, फिर उसमें अजाजी मतलब अजवाइन डाल दिया, शुंठी आदि डाल के उसको सुसंस्कृत कर दिया, तो उस तरह का जो युष रहता है वह कृत युष रहता है। विपरीता स्वत अकृता, इसके अलावा जो हम लोग ये सब नहीं डाल के और देते हैं वो अकृत रहता है, जी जी। बिना छौंक का। जी, आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए, संस्कृत में अच्छा लगता है, संस्कृत में पढ़ना और अर्थ समझना, कोई भी पढ़ सकता है। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी, मोनिका मैम कोई पढ़िए। हम पढ़ें सर? हाँ पढ़िए। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगे क्या? पढ़िए मैम, फिर मैं बाद में पढ़ लूंगी, कोई बात जी मैम। जी मैम। खल द्रव्याणि आह कारवेलकेति जी, इसका मतलब ये है कि, निम्बस्य कुसुमम, पढ़िए पढ़िए। निम्बस्य कुसुमम पटोलस्य फलपल्लवश्च रसा इति वक्ष्यमाणमत्र योज्यं खलत्व तु धान्य मांसेतर कृतवात्। इसका मतलब यह है कि खल द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं कि खल द्रव्य क्या होते हैं, तो कारवेले केती मतलब करेला आदि का बारे में बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं निम्बस्य कुसुमम, नीम का फूल लेना है, पटोलस्य फल पल्लवश्च, पटोल वनस्पति का फल लेना है, जो हम सब्जी में खाते हैं, परवल, वो लेना है, और पत्ते भी लेना है। रसा इति वक्ष्यमाण अत्र योज्यम, रस जब बता रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरह से बताया है कि मास रस का प्रयोग करना है तो वो लेना है। खलत्व तो धान्य धान्य मास से तरत कृतत्वात्, खलत्व जब शब्द बोल रहे हैं तो धान्य भी लेना है, मतलब चावल वगैरह ले लिया, और मांस का रस भी, इन सब से मिक्स करके फिर उसका प्रयोग करने के लिए बोला है। आगे पढ़िए मोनिका मैम। जी सर। रस द्रव्याणि आह अत्यंत लघु भी विति। हाँ, जब ये रस द्रव्य बोल रहे हैं तो रस मास द्रव्यों रस, के लिए कहा गया। हाँ वो मास रस भी लेना है तो बहुत लघु रहना चाहिए, बहुत हैवी नहीं लेना है उसमें, उसमें मतलब पानी ज्यादा बना के उबाल के वो पानी के फॉर्म में रहना चाहिए, पचने में लघु रहना चाहिए। व्यूषादीनाम उपकरण द्रव्याणि आह व्याघ्री परुषेति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि युष आदि जब बनाना है ना तो उसमें व्याघ्री का प्रयोग करना है। व्याघ्री का मतलब क्या होता है? मैंने ऊपर जो पढ़ा वो व्याघ्र का मासरस कंटकारी। पढ़ा, कंटकारी को व्याघ्री बोला नहीं है, वो तो सर, हाँ वहां हाँ हाँ मासरिदा जी। रसा व्याघ्रादिभी, तो यहाँ पर ऊपर ये व्याघ्री मतलब वो टाइगर को बोला है कि कंटकारी को बोला है? बाघ। हाँ बाघ। वहां सर वहां बाघ मास, बाघ, क्योंकि वो तो हाँ, मांसरस की बात है। और यहाँ युष बना रहे हैं तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि व्याघ्र परुषेति, यहाँ पर हमें कंटकारी का प्रयोग करना है या व्याघ्र के रस का, उसका युष टाइप बना के देना है। संस्कार के लिए। जी, जी। तानि च व्याघ्र्यादीनि त्रयोदश हाँ, इसमें व्याघ्र आदि प्रायेण तानि 13 टाइप का बताया है। अन्यानि। जी जी। प्रायेण तानि अन्यानि अपि नहीं अपि नहीं, आप इसको पूरा पूरा पढ़िए, अवस्था 3 बार आधा न है, 3 बार आधा न है। प्रायेण
प्राय प्रायेण तान्य तान्य अन्य अपि अवस्थावशात् प्रयोज्यानि हाँ, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो बोलेंगे प्रायणे प्रायेण तानि तानि अन्य अन्य अपि अवस्थावशात। अन्य 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 दो बार है। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि प्रायट तानि, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अन्य अन्य अवस्थाओं के हिसाब से भी हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। ते तु युषादय संस्कृता संयुक्ता वा कार्या। इसमें यू शादी का प्रयोग है तो वो सुसंस्कृत करने के लिए बोला है, मतलब तड़का डाल के छौंक डाल के बनाना है, या बिना तड़का का बा कार्य, मतलब बा मतलब और बिना तड़का का भी इसका प्रयोग करना है। जी, मैं आगे का लेके आता हूँ। ठीक है, जी पढ़िए। जी सर। प्रक्षेप प्रक्षेपयापनयनेन संस्कृतत्वम् अनपनयनेन संयुक्तत्वं प्रक्षेपञ्च यथा योग क्वथन काले क्वथनांतरम वा। इसमें बोल रहे हैं कि प्रक्षेप डालना है ना, तो हम लोग जैसे वो छौंक डालते हैं उसको प्रक्षेप जैसा बोल रहे हैं, उसको संस्कृत करके मतलब घृत वगैरह डाल के, घी, फिर उसमें हींग जीरा अजवाइन ये सब डाल के वो सुसंस्कृत करके लेना है। और अपनयन संयुक्तम, कभी कभी उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं, या तो ऊपर प्रक्षेप के रूप में करें या मिक्स करके उबाल दें। इस तरह से युष को हमें कृत या अकृत बनाना है, मासरस को भी कृत बनाना है या अकृत बनाना है। और ये जो बोला प्रक्षेपश्च यथा योग प्रक्षेपञ्च क्वथन यथा काले योग क्वथानंतरम वा, मतलब प्रक्षेप जो है वो हम काढ़ा जब बना रहे, काढ़ा टाइप बना रहे हैं, युष बना रहे हैं, तो उस टाइम पे डालें या क्वाथ बनाने के बाद में ऊपर से डालें, ऐसे दोनों टाइप से बना सकते हैं। स्नेहेन विशिष्टा कृता अविशिष्टा अकृता कटु कटुपट अम्ल अम्ल नाम उक्तत्वात्। इसका मतलब यह है कि स्नेह डाल के, जब घी डाल के जब बनाते हैं तो कृता बोलते हैं, बिना घी के करते हैं तो अकृता बोलते हैं। और इसमें कटुरस मतलब तीखा, तीखा मतलब शुंठ मरीच पिपली, और अम्ल मतलब खट्टे चीजें, दाड़िम का रस या आंवला वगैरह डाल के और इसको मिक्स करके जब बनाया जाता है तो ये बताया है, मतलब टेस्टी बनाना चाहिए मांस रस या युष। जी, इस पर वंदना मैम कुछ जी बोलेंगी? वंदना मैम कुछ अपना टिप्पणी बताइए, टीका टिप्पणी। जी वैसे जो हम लोग ये यूज कल्पना करते हैं, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कभी कभी जो सीजनिंग जिसको कहते हैं कि प्रक्षेप द्रव्य हम लोग बनाते समय पहले से ही कुछ चीजें डाल देते हैं, लवंग वगैरह या तो शुंठी वगैरह, या तो फिर जब वो यूज बन जाता है तो उसके बाद जैसे एक चुटकी ये डाल दिया, थोड़ा घृत डाल दिया, ऐसे करके यूज निर्माण करते हैं रोगी की अग्नि। और उसको देखते हुए किस प्रकार हमको देंगे, ये घृत पचेगा कि नहीं पचेगा, किस समय हम क्या दे रहे हैं, छौंक के देना है या अभी अग्नि इतनी नहीं हुई है तो हम बिना छोके दें। तो वो युष निर्माण के समय में ऐसे ही जो है वो करते हैं प्रयोग। जी भाई जी। जी, अब रुचिकारक व्यंजन बता रहे हैं कि किस तरह से टेस्टी खाना बनाना है, मतलब व्यंजन बनाना है और पेशेंट को देना है, क्योंकि अभी पेशेंट हमारा रिकवर हो रहा है। तो आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी कि बच्चा को भेज जी रही सर। हैं? बच्चा चले जी गए सर, हो आपके? गया। हाँ, जी सर हो गया। वो 6 बजे की मानव में के टाइमिंग में सब होता है। वाह, मतलब आप घर के काम करके भी पढ़ाई जरूर करती हैं। सर सबका, हम लोग का सबका यही काम है कि हेडफोन लगा रहे और अपना काम भी चलता रहे। अगर टाइम मिले तो सर के साथ डिस्कशन हो जाए, नहीं मिले तो नहीं। सही सर, अगर होता है टाइम तो जरूर डिस्कशन हो जाता है, लेकिन सुनने तो सर बहुत बड़ी बात है ना कि हम लोग सुन लेते हैं, अपना काम करते हैं। हमें से मैक्सिमम लोग सारे स्त्री वैद्य यही कर रहे होंगे, सब अपना अपना काम करके हेडफोन लगाए होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे और सर के साथ भी होंगे, क्योंकि सब लोग सही बोलते हैं कि एक हैबिट हो गई है हम लोग की कि अगर सुबह उठ के नहीं हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी मिसिंग है, आज कुछ नहीं हुआ है।
और मुझे अनुरिता बिल्कुल मैम तो सर ये सब करके भी, अनुरिता मैम तो क्रिकेट भी क्रिकेट भी खेल लेती है। खेलती है सीरियस नहीं सर, थोड़ा सा मतलब ग्राउंड वही तो, नहीं अनुरिता लेकिन मैम खाना भी बना लेती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं और क्रिकेट भी खेल लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी हैट्स ऑफ पर सभी लेडीज करती हैं, बाकी नहीं। बेटे का एग्जाम चल रहा है लेकिन फाइनल। मैडम आप अपना एक मतलब हॉबी भी पूरी करिए ना, देखिए अपना शौक भी आप पूरा करिए। हम में से कई लोग हो सकता है अपनी हॉबी भूल गए होंगे, लेकिन आपके लिए वो चीज बहुत मायने रखती है। हम इसलिए हम लोग सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। जी ठीक है, जी ये सर, रुचिकारक व्यंजन वाला ये पढ़ लीजिए। जी सर। अनम्ल तक्र सिद्धानि रुच्यानि व्यञ्जनानि च अच्छानि अनल संपन्नानि अनुपानि अपि याजयेत्। खट्टा खट्टा खटाश रहित तत्व में सिद्ध किए हुए रुचिकारक पतले बने शाक अग्नि पर भली प्रकार पका कर देने चाहिए। और उसका अनुपान उसमें अनुपानी मतलब ज्वर में अनुपान फिर आगे दूसरा श्लोक है। नहीं वो छोड़िए, इसमें बोल रहे हैं कि खटाश रहित तक्र में, मतलब उसमें खट्टापन नहीं आना चाहिए, ऐसा तक्र लिया है, उसको सिद्ध कर दिया है, वो रुचिकारक होता है। और उसमें साग, उसमें पतले बने शाक अग्नि पर अच्छी तरह से पकाकर देवे। मतलब साग जो है ना वो तक्र में, तक्र से सिद्ध करके फिर साग बना के फिर वो देना है, ऐसा बोल रहे हैं। जो ऊपर बताए ना, करेले का पत्ते, फिर अलग अलग वनस्पतियों के पत्तों का साग जो देना है, उसमें तक्र डाल के फिर टेस्टी बना के फिर देना है। सर यहाँ पे मतलब अम्ल को क्यों ये कहा गया है, मतलब अम्ल अम्ल नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा ज्यादा कोई खट्टा कारण? नहीं होना चाहिए, नहीं तो पित्त बढ़ेगा। हमें तो ओके तक्र सर, का फ्रेश दही से बनाया हुआ तक्र रहे वो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब तकरे में भी थोड़ी ना थोड़ी अम्लता आ ही जाएगी, तो उसकी अलग से उसमें उतना तो ऐसे की ठीक जरूरत है, नहीं लेकिन पड़ेगी। बहुत ज्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, ठीक है ऐसा आप साग बनाती हैं जिसमें तक्र डाल के साग बनाए? सर। तकरे बना के नहीं सर, तकरे वाला तो मैंने नहीं बनाया सर, लेकिन ट्राई करना चाहिए अब ज्वर में, बिल्कुल अगर माधुर जी ने कहा है तो। जी, अब टीका निकालते हैं। हाँ, ये पढ़िए टीका। जी सर। अनमम अनअम्लेन तक्रेण सिद्धानि तथा रुच्यानि अभ्यवह अभ्यवहर तु अभ्यवहर विलसितानि। तुमभिलषितानि तथा अच्छानि ततूनि न घानानि। पूरा पढ़ू सर। मैं तथा इसका अर्थ बताता अनम्ल हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि अनम्ल तक्रण सिद्धानी, जो खट्टा तक्र नहीं है उससे सिद्ध करना है। तथा रुच्यानी, मतलब इस तरह से टेस्टी बनाना है, रुच्य टेस्टी बनाना है, जिसमें अव्यवहार तुम अभिलषितानी, मतलब जिस तरह से हमें चाहिए टेस्ट उस हिसाब से अभिलाषा करके, जो इच्छा है पेशेंट को उस हिसाब से हमें वैसा तक वो शाक बनाना है। मतलब अलग अलग व्यंजन बनाने हैं। शाक तो है ही, लेकिन अलग अलग व्यंजन बनाने हैं। तथा अच्छानी तनुनी न घनानी, मतलब हमें जो तक्र यूज करना है वो पतला होना चाहिए, घट्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम तनुनी न घनानी, ऐसा बताया। आगे। तथा अनल संपन्नानि वह्नि पक्वानि केचिद्वि तक्रम पक्वमेवाक्षिकृत्य संस्कृत्य च शुण्ठी जीरकादीनाम् अम्ल नहीं अम्यवहरन्ति तन्निषेवाय तदुक्तम्। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज नहीं दिख रहा है। इसमें शुंठी जरकादिया अव्यवहरंती है, और तन निषेध धाते धायेत उत्तम तदुक्तम, ऐसे। इसमें बोल रहे हैं कि जब हम लोग तथा अनम्ल संपन्नानी वहनी पकवानी, मतलब जब हम उसमें अग्नि का संयोग नहीं कर रहे हैं, तथा अनम्ल संपन्नानी वहनी पकवानी, मतलब अग्नि का संयोग करके बना रहे हैं, हम लोग व्यंजन बना रहे हैं या साग बना रहे हैं। केचित दधि, कुछ लोग बोलते हैं कि तक्रम पक्व मेवा अच्छी कृत्य, मतलब तक्र में पका के और फिर उसको छान के तब देना है। सुसंस्कृत्य, मतलब उसको संस्कारित करना है, तो किससे करना है, तो शुंठी जीरक आदि जो मसाले होते हैं उसमें डाल के फिर वो बनाना है। कुछ लोग तन्निषेधाय उत्तम, कुछ लोग निषेध करते हैं कि इतना सारा मसाले वगैरह डाल के नहीं करना है, केवल तक्र डाल के करें। एवं विधानी व्यंजनानी
तमे नानी रस कषायानी ओदने साभ्य वर्तव्यानि। इसका मतलब यह है कि जो व्यंजन बना रहे हैं उसमें कषाय रस आदि का प्रयोग करना है, और ओदनेन सह मतलब चावल के साथ उसको मतलब व्यंजन जो बना रहे हैं, अलग अलग सब्जी वगैरह जो बना रहे हैं या साग बना रहे हैं, वो चावल के साथ खाने के लिए देना है। I will recite Vyanjanam Vidhimaha Anjanam Anamla Takra Siddhaniti Vyanjanani Shakani Achani Adhanani Anal Sampanani Supakani। इसका मतलब है कि व्यंजन विधि के बारे में बता रहे हैं कि अनम्ल तक्र सिद्धानीति, जो तक्र है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, उससे सिद्ध किया हुआ। व्यंजन जब बता रहे हैं इसका मतलब है कि शाकानी, मतलब बहुत सारे साग वगैरह सब्जी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। जब अच्छानी शब्द बोल रहे हैं तो अघनानी, मतलब बहुत ज्यादा घट्ट नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ऐसा हमें व्यंजन बनाना है। अनम्ल संपन्नानी मतलब अग्नि का संयोग करके सुपकवानी, अच्छे से पकाया हुआ, जो डाइजेस्टेबल हो, अच्छे से पकाया हुआ हो, उसका प्रयोग हम लोग को यहाँ पे करना है। क्योंकि अब ज्वर रोगी हमारा ठीक हो रहा है, उसको बल देना है, तो इसीलिए हमको चावल के साथ उसको अलग अलग टेस्टी टेस्टी चीजें खाने के लिए देना है। अभी आगे कौन पढ़ेगा? 78 नंबर का श्लोक, 78 नंबर का श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेगा? ज्वर में अनुपान कोई भी पढ़िए। डॉक्टर प्रीति मैम आप पढ़ेंगी क्या? प्रीति साहू मैम या डॉक्टर नवजोत कौर मैम, कोई तो पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी आप पढ़िए। अनुपानेपि याजयेत् तानि कथितसितं च पारि मध्यम च सात्म्यतः। हाँ, अनुपाने अपि योजेत, ये याजेत नहीं योजेत। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अनुपान का भी इसमें बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम लोगों ने सब्जी बना दिया, साग बना दिया, इतना टेस्टी टेस्टी बना दिया, लेकिन सागों को पीने योग्य पतला बनाकर अगर दें अनुपान में, इसी का जो लिक्विड सूप टाइप जो रहता है वो अनुपान में दें तो बहुत बढ़िया काम करता है। तथा क्वथित शीतम च वारी मध्यम च सात्म्यता, उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जो है, मतलब पहले बॉईल कर लीजिए और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिए या फिर मटके में डाल दीजिए, वो पीने के लिए देना है। और मध्य को सातवें के अनुसार अनुपान के साथ देना है। मध्य के लिए भी जो अनुपान है अलग अलग, जैसे तक्र दे दिया, युष दे दिया, मासरस दे दिया, तो मध्य को सातवें के अनुसार अनुपान के रूप में मध्य को भी दे सकते हैं हम लोग। अलग अलग तरह के मध्य पहले बनते थे तो उसको भी अनुपान के रूप में देते थे। सर यहाँ मध्य में आसवारिष्ट को समझेंगे या मध्य है? मध्य ही समझेंगे। आसवरिष्ठ तो हम अभी दे सकते हैं। पहले के जमाने में तो बहुत सारे वनस्पतियों से मध्य बनता था, बहुत सारे फ्रूट से बनता था जी। अभी मैं टीका लेके आता हूँ जी। 78 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़िए प्लीज। कोई भी पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? बहुत मजा आता है संस्कृत पढ़ने से। मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ। अनुपानेपि आतुरस्य पश्चात पानेपि तानि योजयेत्। इसका मतलब यह है कि अनुपान का मतलब क्या होता है कि जब हम आतुर को, रोगी को पश्चात पाने अपि तानि योजयेत्, कोई भी चीज खिलाने के बाद जब हम बाद में पीने के लिए देते हैं उसको योजना करते हैं, उसको अनुपान कहा जाता है। तथा कथित शीत च बारी मध्य च सात्म्यत सात्म्य बसात अनुपानेपि योजयेत्। इसका मतलब है कि इसमें गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी, बारी मतलब पानी का प्रयोग करें या फिर मध्य का प्रयोग करें। सात्म्यतः मतलब शरीर को जो साथ में रहे, मतलब उसको सूट करे। सात्म्य वशात अनुपाने अपि योजित, उस तरह से हमें अनुपान की योजना करनी चाहिए। अनुपानान्याह अनुपानेपि तानि व्यंजनानि पान योग्यानि कृतानि। इसमें फिर बता रहे हैं कि हम लोग अनुपान की योजना कर रहे हैं तो अलग अलग हमने व्यंजन बनाए हैं, मतलब साग बनाए हैं, अलग अलग सब्जियों का बनाए हैं, चावल के साथ दे रहे हैं। तो जो पान पीने के योग्य जो हैं
उस हिसाब से हमें अनुपान की योजना करनी चाहिए। और इन्होंने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बता दिया। अब वैद्य लोग खुद ही उनको डिसाइड करें कि आप कौन सा व्यंजन खा रहे हैं, कौन सा पेशेंट का प्रकृति है, कौन सी अवस्था है, उस हिसाब से कौन सा अनुपान ज्यादा योग्य है, उस हिसाब से योजना करने के लिए बता दिया जी। अब मैं आप लोगों को 79 नंबर का श्लोक लेके आ रहा हूँ। 79 और 80 इसको कामिनी मैम आप पढ़ेंगी। आप श्लोक पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सब लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कामिनी मैम आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए प्लीज। जी पढ़ती हूँ। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे के लिए सभी सब लोग अनम्यूट करिए। इसमें ज्वर रोगी का भोजन काल। स्वज्वरम ज्वरमुक्तं वा दीनान्ते भोजयेत् लघु श्लेष्म क्षय विवृद्धोष्मा बलवान अनलस्तदा यथोचिते अथवा काले देश सात्म्य अनुरोधतः प्रागल्प वहनिर्भुञ्जानो न हि अजीर्णेन पीड्यते। आप एक थोड़ा थोड़ा रोक के पढ़िए ना, सब लोग आपके पीछे पीछे पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण सीखेंगे आपसे। अच्छा ठीक है ठीक है। सज्वरम ज्वरमुक्तं वा सज्वरम सज्वरम ज्वरमुक्तं वा दीनान्ते भोजयेत् लघु दिनान्ते भोजे लघु श्लेष्मक्षय विवृद्धोष्मा श्लेष्म विवृद्धो सुष्मा बलवान अनलस्तदा अनलसता यथोचिते अथवा काले यथोचिते अथवा काले देश सात्म्य अनुरोधतः देशसात्म्य अनुरोधतः प्रागल्प वहनिः भुञ्जानो प्रागल्पवहिनी बुर्जानो न हि अजीर्णेन पीड्यते। अजीर्णे पीड्यते। हिंदी में पढ़ दीजिए। ठीक है। ज्वर वाले या ज्वर से मुक्त रोगी को दिन के अंत सायंकाल में लघु भोजन दे। इस समय कफ के क्षय से बढ़ी हुई गर्मी के कारण अग्नि बलवान होती है, अथवा उचित समय पर ज्वर वाले या ज्वर रहित रोगी को देश, भूमि और रोगी के सात्म्य अनुकूलता के अनुसार भोजन दे। मंद वहनी वाला मनुष्य पूर्वार्ध में भोजन करने से अजीर्ण से पीड़ित नहीं होता, अन्यथा पीड़ित होता है। जी अंजना मैम आपको क्या समझा? अंजना मैम बताइए ना, इसमें आपको क्या समझा ये जो लाइन पढ़ा, या कोई भी बताइए। जी सर, बहुत अच्छे से सर इसमें मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि जैसे कि अभी हम लोग चिकित्सा ही पढ़ रहे हैं, ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जिसको ज्वर छोड़ दिया है, या मानिए जिसको अभी हल्का ज्वर है, तो ऐसे में क्या करना है कि वो क्लोज मॉनिटरिंग में तो उसको रखना है, उसकी डाइट को निर्धारित हम लोग कर रहे हैं। तो जनरली उसमें जैसे लंघन भी चल रहा है। लंघन मतलब कि हम पेशेंट को दिनांत अपराह्न काल में दें या शाम तक दें, जब उसको लगे कि हाँ हमें कुछ खाने का मन कर रहा है और हमें थोड़ी सी क्षुधा की प्रतीति हो रही है, तब हमें लघु और सुपाच्य भोजन ही देना है, हल्का ही खाना देना है वहां पर उसको। और उसमें जो है, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि जो ज्वर में जो कफ था या अग्नि जो मंद हो रही थी, कफ के कारण हो रही थी, वहाँ कफ का क्षीण हो चुका है, और अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो चुकी है, क्योंकि कफ जो है वो आम का पाचन होने के कारण जो है अग्नि का प्रदीप्त हुई है। जब अग्नि प्रदीप्त हुई है, तो अग्नि थोड़ी सी शक्ति उसकी बढ़ी है, तो वो खाने के लिए प्रेरित करती है, खाने को पेशेंट मांगता है। तो यहाँ पर उनको, जैसे अभी हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मांस रस को भी हम दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, की उसको कृत करना है कि अकृत करना है। और दूसरी बात है कि अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो फिर हम उसको शाक वगैरह बना के उसका भी सूप वगैरह दे सकते हैं। वो कृत करना है या अकृत करना है, ये पेशेंट की उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कैसा पसंद आ रहा है। समटाइम्स जीरे का या जो मेडिसिन बताई है वो जो कर्कोटक और वगैरह मेडिसिन हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कर्कोटक, पित्त पापड़ा और इसके अलावा परवल, ये तीनों चीजें बहुत ही स्पेसिफिक होती है। तो इसका भी अगर सूप मिला के, उसका सूप बना के उसको हम पेशेंट को पिलाते हैं, तो वही है कि वो तिक्तरस प्रधान होता है। तो फिर वो क्या करेगा कि एक तरह से पेशेंट को अग्नि को लघुता के कारण
उसमें लघुता अधिक रहेगी तो अग्नि को और प्रदीप्त करेगा, और उसके पश्चात फिर हम उसके बाद का जो भोजन है पेशेंट को वो यूष के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक बताया है कि कैसे कैसे किस समय हमें पेशेंट को भोजन के लिए देना चाहिए। जी सर। जी, इसमें देखिए खाना पीना भी बता रहे हैं कि किस तरह से खाना पीना भी देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एलोपैथी में नहीं बताते हैं, है ना? और जी हाँ जी, बताइए। सर, और ये कढ़ी बताई है ना, उसमें हम जो रूटीन में कढ़ी बनाते हैं उसमें हम ऐसे आटा डालते हैं, लेकिन ये छाछ वाला बताया है ना सब्जी, तो हम सर बनाते हैं इसमें वो पालक का कढ़ी बनाते हैं, फिर तांदरजा का बनाते हैं, बैंगन का बनाते हैं। तो इसमें सर तिक्त रस का बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम जो बनाते हैं उसमें सर उन लोगों ने आटा हम जो डालते हैं वो आटा नहीं डालना है, ऐसे ही बनाना है। तो सर ऐसे अच्छा, उससे पाचन भी अच्छा होता है और अच्छा रहता है पचने में भी। हम सर बनाते हैं, सारे लेकिन आयुष दर्पण के सारे वैद्य लोग आपके पास आने वाले हैं, आप बहुत टेस्टी बनाती हैं इसलिए। नहीं सर, मेरे से तो मेरी सास बनाती है खाना सर। ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ लूं? हाँ, आप पढ़िए। आपके उधर अश्विनी कुमारों का वो मंत्र नहीं चल रहा? नहीं सर, अभी तो मेरा वो पुराना है ना, तो वो बोला कि अभी इसका कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो सोचती हूँ कि फिर लैपटॉप में फिर कर दूं। हाँ, आप थोड़ा तो चलाइए ना, फिर अच्छा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, पढ़िए। कौन सा सर? 71 वाला? ये 79? 79 के नीचे वाला जो है ना, 79। तज्वर नर दिनांते भोजेत। हाँ सर। स्वजर नर दिनांते भोजयेत अथवा ज्वर मुक्त अचिरकाल ज्वर त्यक्तम किंबुत भोजन भोजयेत लघु मात्राय स्वभावात् च उभयथा या लघु। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि जब ज्वर चला गया फिर हमें दिन के अंत में भोजन करना है, तब खाना खाना है, अथवा ज्वर मुक्त, जब ज्वर ठीक हो गया तब खाना है, या दिन के अंत में खाना है। चिरकाल ज्वर त्यक्तम, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो फीवर चला गया है तब हमें भोजन करना है। फिर पूछ रहे हैं क्वेश्चन की किम्बुत भोजन भोजेत, कब हमें भोजन करना है? तो बोले किस तरह का भोजन कब करना है? तो बोले लघु मात्रा स्वभावाच्च उभयता, मतलब हल्का स्वभाव से भी होना चाहिए और मात्रा में भी लघु होना चाहिए, दोनों तरह से हमें इसका सेवन करना है। किमित्येतस्मिन् काले लघु भोजनेत इत्याह श्लेष्मत्यादि तदा तस्मिन् दिनान्ताख्ये काले श्लेष्मक्षयो यस्तेन विवृद्ध उष्मा खखमायो स्वस्वभावो यस्य अनलस्य जाठराग्नि रसः श्लेष्मक्षय विवृद्ध उष्मा अनल अतएव बलवान तदा पक्तु शक्त। इसके मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि किम इत्यस्मिन् काले लघु भोजेत, कब हमें कौन से काल में लघु भोजन करना है? तो इत्याह ये बता रहे हैं कि श्लेष्मा आदि का देख के फिर बताया गया है कि श्लेष्म क्षय विवृद्धोष्मा, मतलब जब श्लेष्मा का क्षय हो जाता है और अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तदा तस्मिन् दिनांताख्ये काले, दिन के अंत में हमें ये भोजन करना है। श्लेष्म क्षय यतस्तेन विवृद्ध उष्मा स्वस्वभावो, जब श्लेष्मा जो उसका क्षय हो जाता है और उष्मा की वृद्धि मतलब अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो अपना अपना स्वभाव के हिसाब से यथा यस्यानलस्य जाठराग्नो रसो श्लेष्म क्षय विवृद्ध उष्मा अनल, मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि अग्नि जो है वो जाठराग्नि जो है वो बढ़ रहा है जब श्लेष्मा का क्षय हो रहा है, क्योंकि ज्वर में तो रसव स्रोतस की दृष्टि हुई रहती है, श्लेष्मा बढ़ा हुआ रहता है, विकृत हुआ रहता है, तो यहाँ पे श्लेष्मा प्राकृत अवस्था में आ गया और क्लेदक कवि प्राकृत अवस्था में आ गया और अग्नि प्रदीप्त हो गया है। अग्नि प्रदीप्त होने के टाइम पर तब हमें खाना खाने को देना है, वो भी दिन के अंत में देना है या ज्वर ठीक हो गया है तब देना है, और लघु स्वभाव से भी और हल्का कम मात्रा में लघु मात्रा में भी हमें भोजन को देना है। अतएव बलवान तदा पक्तुम शक्त, जब वो बलवान होने लगता है अग्नि, उस हिसाब से हमें
पक्तु मतलब अग्नि, वह जैसे जैसे बलवान होते जाता है वैसे वैसे हमें भोजन बढ़ाना है, भोजन को देना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। पथ्य ग्रहण कालमाह सज्वर ज्वर मुक्त वेति ज्वर मुक्त तु आबल लाभात दिनांते पंचदशे मुहूर्ते लघु अल्प मात्रम तदा दिनांते। हाँ, ये पथ्य ग्रहण काल माह बता रहे हैं कि ज्वर में हमें पथ्य कब ग्रहण करना है, तो सज्वर ज्वर मुक्त वा इति। इसका मतलब यह है कि जब ज्वर की अवस्था भी है लेकिन शरीर में श्लेष्मा कम हो रहा है, थोड़ा भूख लगने लग रही है ज्वर की अवस्था में, या ज्वर मुक्त की अवस्था में, मतलब फीवर चला गया है या थोड़ा सा हल्का फीवर है, तब भी ज्वर मुक्त तू अबला लाभात, मतलब ज्वर मुक्त हो गया है लेकिन उसको बल की प्राप्ति नहीं हुई है, तब वो कंडीशन में फिर बोल रहे हैं दिनांते पंचदशे मुहूर्ते, दिन के अंत में जब 15 मुहूर्त होने के बाद तब देना है। लघु मतलब अल्प मात्रा में, ऊपर ये बताए स्वभावाच उभया लघु, मतलब स्वभाव में भी लघु होना चाहिए, जैसे मूंग दाल का यूज दे दिया, स्वभाव में भी लघु रहता है और अल्प मात्रा में भी। तथा दिनांते, दिन के अंत में देना है, सुबह नहीं देना है, शाम के टाइम पे जब भूख लगती है तब देना है। टीका में तो और कुछ नहीं है, 80 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अनुरिता मैम आप सुन पा रही हैं क्या? आप ऐसे देती हैं पेशेंट को? सर मैं देती हूँ सर, लेकिन अभी मैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं इट इज वेरी यूनिक, तो वो सारे चीज का ही टिप डाउन करके मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन सब बना सकते हैं। ये जो आप कल से पढ़ रहे हैं ना सर, कृत्यूष और ये हम सारी चीजें नहीं यूज करते। मैं पर्टिकुलरली जहाँ पे शोथजन्य संप्राप्ति या क्लिजन्य संप्राप्ति है वहां पे तकरीबन 10 से 5 ग्राम मुस्ता 1-1.5 लीटर के पानी में, 2 लीटर को 1-1.5 लीटर करके और उसमें मुस्ता डाल के वो पानी पीने के लिए देती हूँ। जो भी एडिमेटस कंडीशंस है सर, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है या कहीं पे भी ऐसे शोथ है कि जो रिटेंशन वाले शोथ है, पिटिंग एडिमा जिसे बोलते हैं, कफज शोथ सर, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो सारा क्लीनता है ना बहुत अच्छे से निकल जाता है और दीपन पाचन भी होता है। तो ये यहाँ पे तो इतने सारे फॉर्मुलेस दिए। मुस्ता मैम, सिर्फ मुस्ता चूर्ण, जो प्लेन मुस्ता चूर्ण है ना वो, लेकिन अभी यहाँ पे तो इतने सारे कॉम्बिनेशन देके रखे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हम ये सब यूज करने लगे तो शायद ट्रीटमेंट और जल्दी फास्ट रिजल्ट है, ज्यादा दिन तक वेट भी ना करना पड़े और बहुत अच्छा साध्य होगा। ये ऐसे समझिए सर, इसको हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, आज जो पढ़ रहे हैं आपकी वजह से। थैंक यू फॉर दैट। मैं कुछ बोलूं, ये ना पीजी लेवल की स्टडीज हो रही हैं ये अभी। जैसे हम लोग पीजी में थे ना, तो मैं अभी अपनी बात बता रही हूँ। हमारे सर थे गुरदीप सिंह सर, उनको अभी पद्म भूषण मिला। तो वो कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को बोलते थे हाथ में सबके चक्रपाणी होना चाहिए, जब भी दिखो चक्रपाणी के बिना नहीं दिखो, हमेशा चक्रपाणी हाथ में होता था सबके, उनके स्टूडेंट्स के ना। तो फिर हमारे साथ जो हम तो खैर गायनी के थे, काय चिकित्सा के स्टूडेंट्स बिना चक्रपाणी के आपको कभी नहीं दिखते कैंपस में, हमेशा चक्रपाणी रहता था। और मुझे याद है हमारे क्लास फेलो थे, एक बहुत लंबे थे, वो गर्दन नीची रहती थी उनकी, हमेशा हमेशा चक्रपाणी में घुसे रहते। तो जब ये मैथ्स में या कहीं भी हम लोग मिलते थे तो हमेशा इस टीका की डिस्कशन होती थी। कोई भी श्लोक ले लो तो पेज नंबर, श्लोक नंबर, उसकी कौन सी टीका विद संस्कृत पूरा सुनाते थे और डिस्कशन करते थे हम लोग। तो अभी वो जो हमारे क्लासमेट जो चक्रपाणी पढ़ते थे अभी प्रैक्टिस करते, उनके पास 3-3 घंटे लंबी 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन रहती है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है वो उनकी ना। तो उन्होंने तब चक्रपाणी पढ़ा था, उसके हिसाब से टीका के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। शायद सर जानते होंगे, मिलिंद कुलकर्णी जानते सर आप? हाँ, मिलिंद कुलकर्णी सर है ना इधर पुणे में है वो। हाँ, कोथरूड जगह वो। अच्छा, हमारे वो आपके क्लासमेट है हमारे, हम साथ में पढ़े। तो मतलब हमेशा टीका में हम लोग बात करते थे आपस में, जो भी बात करनी है। तो ये जैसे अभी आप कृत या अकृत की बात, तो फिर फटाफट श्लोक सुनाते थे, पेज नंबर खोलो, लाइन नंबर। मैडम इसलिए तो आप ग्रेट है मैडम, इसलिए तो अंजना मैम, क्योंकि हम मैडम जहाँ सीखे वहाँ किसी ने सिखाया नहीं हमको, और हम भी जो है यस मैडम, उनकी चिकित्सा रहती है कि वो ऐसे योग नहीं देते हैं, वो बस एक अपने आप कॉम्बिनेशन बनाते, पेशेंट से पूछ के ये प्लांट लो, ये प्लांट लो, ये प्लांट लो, ये प्लांट लो, उसका क्वाथ ऐसे करके वो खुद बनाते हैं, खुद बोलते हैं मतलब।
ऐसे अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो वो टीका पढ़ने से मतलब ये मैं ये बोलूं कि अभी चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप अभी टीका पढ़ रहे हो तो अभी टीका पढ़ के भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आप सबकी। सबके यहाँ लंबी लाइन होगी, 3-3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन। ओह देखिए मैम, बहुत अनुरिता अच्छा मैम, ब्लेसिंग है। थैंक यस यू मैम। अनुरिता मैम, नहीं आकांक्षा मैम, आपके लिए चांस है, मैम ने बता दिया सीक्रेट। सर, थैंक सबके यू लिए चांस वेरी है, मच मैम, आपने लेकिन बहुत अच्छा बताया। ये पीजी बहुत स्टडी, बढ़िया बताया मैम। यस पीजी स्टडीज में टीका पढ़ाई जाती है सर, आप सबको पीजी करा रहे हैं जी। और अनुरिता मैम, आप जानती हैं इनके क्लासमेट को, मिलिंद कुलकर्णी सर को? यस सर, मैं अभी वही तो हैरानी हो रही थी मुझे कि मिलिंद सर इनके क्लासमेट है, मतलब हम साथ में पढ़े, बैचमेट बहुत। है हम लोग। हाँ हाँ, हाँ हम ऐसे मैम, मैं बहुत मानते हैं उनको यहाँ पे पुणे में, और टीका बहुत यस बढ़िया टीका प्रैक्टिस है चर्चा उनका। हम लोग बस लेकिन यही है मैम कि डिफरेंस क्या है मैम, देखिए अभी आपने कैसे बताया, आपने एक गुरु किल्ली दी, या अरविंद सर कैसे सब कुछ खोल रहे हैं, वैसे पुणे में नहीं कोई सिखाता है मैम। बस आपको सुश्रुत लेना है, आपको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या उद्रुत लेना है, मतलब जो भी आप बोल रहे दे रहा है दुरुस्त है मैम। मैं तो बोलती हूँ कि वी आर लकी इनफ कि कम से कम हमारे होते हुए इस लाइफ में हम ये पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा वाचन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुल लाइफ जी लिया। मुझे तो अभी तो 3-3 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन भी लगने वाली है, मैम ने देखिए आपको सीक्रेट बता दिया। यस, थैंक यू कामिनी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये सारे सेलिब्रिटीज उनके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए सब। उनका प्रैक्टिस इतना अव्वल है, और अभी वो वही क्लास के लोग उनके पास में रहते हैं। लेकिन अगर हम हर कोई यहाँ पे जो भी है, वो एक योग भी ले ले और जो एक कॉम्बिनेशन ले लेना यहाँ से, तो भी मैडम अभी जो हम पढ़ रहे मैडम वो प्रैक्टिस में यूज ही नहीं करते। मैं बहुत ट्रायल एरर करती हूँ ऐसे खान पान में, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त नहीं, तब नहीं, तक कुछ अभी भी तो कितना भी। डिस्कशन हो गया ना, अलग अलग साग बना के तक्र के साथ, मुझे आप तो देने मुझे वाले हैं। ये इसी बात से हाँ याद आई कि जब हम लोगों ने ज्वर का पेशेंट था तो डिस्कस किया था ना कि कब क्या देना है, जैसे अभी डिस्कशन हो रही, तो उस टाइम भी हमारी लंबी चौड़ी इससे 2 घंटा डिस्कशन हुआ था, ये कितने बजे देना है, क्या देना है, किसको, पेशेंट्स को। तो तब मुझे उनकी याद आई कि हाँ इसी बात पे तो हम लोगों की डिस्कशन हुई थी लंबी चौड़ी। अनुरिता मैम के घर सब लोग जाइए, मैम बहुत अच्छा अच्छा बनाने वाली हैं, अभी सबको तक्र के साथ सिद्ध करके शाक बना के देंगी, आप लोग देखिएगा, शाक और चावल बना के देंगी अनुरिता सर। मैम। एक्चुअली ये ना सर, काफी सारी कम्युनिटीज में जैसे गुजरातीज में इसमें यूज होता है, लेकिन उसका जो ससंदर्भ अभी समझ रहा है ना कि भाई जब भूख नहीं है तो क्या देना है, भूख हल्की लग रही है तो क्या देना है, ज्वर पूरी तरह से पच जाए तो उसके बाद में क्या देना है, वो साइंस नहीं मालूम था सर। बस कर रहे थे, मालूम था और लगे पड़े थे, लेकिन उसका शास्त्रोक्त जो भी संदर्भ है, या उसको जैसे आज आपने राजक्षमा पढ़ा के, तो आपने मेरे इतने सारे कीज मुझे मिल जाएंगी डिफिकल्ट डिसीज करते हो, ऑटोइम्यून डिसीज कुछ रहेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बस प्रैक्टिस करें सब लोग, इस तरीके से शेयर करके उस इस पे क्या है चले। ना, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। आप 100 बार पढ़ेंगे तो 100 चीजें और नहीं मिलेंगी, इसलिए तो पढ़ना चाहिए, दिमाग और खुल जाता है, मतलब अपने व्याधि देखने का और हर चीज समझने का, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए सब। जी, कमल मैम आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, गुड मॉर्निंग आप तो सर। अंजना मैम से कुछ पूछेंगी, हाँ पूछिए पूछिए। आज अंजना मैम से नहीं पूछनी थी। सर, माधव निधन के लेक्चर में जो आपने बोला ना कि लिम्फ नोड एनलार्जमेंट रहता है, तो उस टाइम पे आपने गाइड किया था। तो मैं पेशेंट को मैंने मॉडर्न वाले ने तो उनको इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस कह के बोला था, लेकिन मैंने पित्तज ग्रहणी और वातज ग्रहणी का अनुबंध मान के उनको ट्रीटमेंट दिया। तो सर वो 3 महीने में उसका पित्तज ग्रहणी पूरा और वातज ग्रहणी पूरा अच्छा हुआ और पेशेंट बहुत अच्छा है। पहले तो वेट लॉस 5 kg था, लेकिन अभी तो नॉर्मल हो गया और खाने में भी बहुत। लेकिन उस टाइम पे वो जो मॉडर्न के पास गए तो उनको बोला कि आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, तो 6 मंथ आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। अनुरिधा मैम ने जो बोला ना, तो वो सही है सर कि हम जब आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसका दोषों का विचार और अग्नि का विचार, सबसे ज्यादा मैं आयुष दर्पण पे यही सीखी कि सर अग्नि कैसी होती है और अग्नि का विचार कैसा करना चाहिए। तो अभी हर पेशेंट जब हमारे
पास आता है तो अग्नि का विचार करके उनका दोषों का संबंध लगा के हम स्रोतों का संबंध लगा के पढ़ाते थे, लेकिन ये तो आयुष दर्पण ने ही हमको सिखाया। तो ये सही है अनुरिता मैम का कि मॉडर्न टीबी हम मानते थे कैसे उनका आईएनएच वगैरह देने, लेकिन आयुर्वेद के जैसे हम वो दोषों का विचार कैसे अग्नि का विचार, ये तो बड़ा है। ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला सर इधर आयुष दर्पण। कांग्रेचुलेशन मैडम, आपने इंटेस्टिनल टीबी मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने केसेस डील किया होगा उनको मालूम है देयर इज नॉट एट ऑल अ रिवर्सल तो छोड़िए, ट्रीटमेंट में रिजल्ट भी नहीं है मॉडर्न केस में, लेकिन काफी सारे टीबीज में लिटरली ऑपरेशन तक बात जाती है जहाँ पे इंटेस्टाइन्स वगैरह जो भी है वो काटनी पड़ती है। इतना ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है आगे चल के क्योंकि उनको रिकरेंट एंटीवायरल और ये सारी एंटीबायोटिक और एकेटी दी जाती है जिससे और श्रोतावरोध दूर होके वो जो कफ बोल रहे हैं ना सर, वो विकृत कफ नहीं, वो विकृत कफ पूरी तरह से संलग्न होके रिजिड ट्यूमर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो आज इतना इजी, आप बहुत ग्रेट है अगर आपने ये सीख के अगर ट्रीटमेंट शुरू किया है, बस आप स्पेशलाइज बन जाइए मैम, ट्यूबरकुलर स्पेशलिस्ट। कांग्रेचुलेशंस। तो और एक पेशेंट थी मैम, उनको तो टीबी एकेटी कैट1 चालू करके वो 6 मंथ खा के 3 महीने उसके बाद भी उसको ना सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी थी और उसमें उजिंग हो रहा था, उसमें ऐसे पैपिल। तो उस टाइम पे मैम उसको नाड़ी मुरन मान के ना जात्यदी तेल का पिचू रखने को बोला था और सूक्ष्म त्रिफला इतना ही दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं। और एक वसंत कल्प दिया था मैम, मेरे को वो सुवर्णमालिनी वसंत उस टाइम पे मालूम ही नहीं था क्योंकि मैं मॉडर्न प्रैक्टिस में थी। तो लघुमालिनी वसंत ऐसे वसंत कल्प देना चाहिए ऐसे करके मैंने दिया था। तो लिटरली पेशेंट का मैम 1 मंथ में वो पूरा कम है और आज तक वो रिपीटेड नहीं हुआ। लेकिन मॉडर्न के पास वो जब गई थी तो उनका उससे वो सिक्रीशन निकाल के बायोप्सी करके बोला था कि आप फिर 6 मंथ आपको एकेटी चालू करनी पड़ेगी क्योंकि रिलैप्स हो गया आपका, एमडीआर के पर कन्वर्ट हुआ है, सीबी नेट में देना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन ये 1 महीने में, और उसके जो हस्बैंड है ना वो बोले कि आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है। मैं बोली उसको कि आपको विश्वास है तो लेना, नहीं तो लेना नहीं। तो ऐसे सिर्फ बोली। हाँ, तो उसकी जो पत्नी है ना वो बोली नहीं मैम आप जो देंगी ना उस पे मेरा विश्वास है। पति को नहीं बताते वो उसने मेरे पास से वो लिया और जब वो हील हो गया तो वो पति के लेकर आई और बोली ये मैम ने जो दिया है ना इससे बड़ा हुआ है, वो आपकी 9 मंथ की दवा वही काम कुछ कर नहीं गई। ये 2 केसेस मेरे लाइफ में टोटल टर्न आउट हो गया मैम एलोपैथी से। मैम आप ये जरूर प्रेजेंट करिए क्योंकि यहाँ पे आयुष दर्पण पे ऐसे ही तो चाहिए कि आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं और किस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि बिलीव करिए मैम बहुत डिफिकल्ट केसेस है ये एलोपैथ के लिए, लेकिन आयुर्वेद देखिए कितने सिंपल तरीके से। मतलब आज की कंसेप्ट सुनने के बाद में सर मैं एक बात पूछना चाहती थी, अगर जहाँ पे कफज विकृत है तो वहां पे हम अनुपान देते वक्त में पंचकोल, मुस्ता और त्रिकटु इसका मतलब महीन बहुत थोड़े मात्रा में ये पानी भी हम डेली लेने के लिए बोल सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे संप्राप्ति जल्दी भंग होगी। क्योंकि पहले हम पंचकोल, त्रिकटु और मुस्ता, मैम आपको पूछ रहे हैं। मैंने तो नहीं किया। कामिनी मैम जी मुझे पूछ रहे हैं। हाँ मैम, क्योंकि जैसे जो मैम डायबिटिक यूरोपैथीज है, उसके बाद में किडनी फेलर की कुछ संप्राप्तियां हैं कि जहाँ पे पूरा शोथजन्य संप्राप्ति और अग्नि प्रदीप्त ही नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ा सा ही पानी उनको परमिशन दिया जाता है। तो उस वक्त में अगर हम पंचकोल, थोड़ा सा त्रिकटु और मुस्ता ऐसे अगर दे और इससे सिद्ध जल, मतलब ज्यादा नहीं क्योंकि उनकी टेस्ट नहीं रहती तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन वो सिप सिप करके पिए तो वो पानी उनको भाएगा भी और दूसरा अग्नि प्रदीप्त करके और जो पूरा क्लीनता है उस क्लेथ को भी दूर करेगा। तो ये ऐसे कर सकते क्योंकि दे सकते हैं कोई दिक्कत आईसीयू में परमिशन नहीं रहता है ना, तो ऐसे मतलब इसमें लास्ट जैसे वैद्य जो अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसाइड कर सकता है, ऐसा हर संहिता में बोला है, हर जगह जहाँ भी डिस्कशन है ना, तो आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे देना है तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो नहीं करेगी तीनों चीजें, है ना। एमडी हो चुका है मैडम, कोई एमडी का टॉपिक ले लिया, सिर्फ अनुपान पे काम करे। बहुत बढ़िया। अनुपान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। हम तो अनुपान चेंज करके भी हम रिसर्च टॉपिक देते हैं बच्चों को कि एक अनुपान से ये रिजल्ट, दूसरे 2 अलग अलग ग्रुप्स में ऐसे भी हमने किया है। मैडम क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो टॉपिक्स है उसमें ऐसे टॉपिक दे सकते हैं क्या कि कोरिलेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन डिसीज विद
जो यूजुअली कॉमन चीज का लेते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट डिसीजेस है क्योंकि हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो आयुर्वेद लोग बोलते भी नहीं है, सामने भी नहीं रखते। नहीं लेते अभी हैं, जैसे लेते हैं, लेते हैं टॉपिक ना, तो वही लेते हैं, क्योंकि सारे काय लेते हैं, चिकित्सा। यस 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 लेते हैं, है ना। ठीक है, तो डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी या विन्यासा जी, आप एक स्तोत्र बोलेंगे क्या, प्रेयर? वंदना पाठक मैडम जी, आप बहुत अच्छा उस दिन गणेश जी का बोल रही थी। मैं गुरु जी का बोल देती हूँ, वैद्य जी हाँ को। हाँ, बोल दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी गुरुजन को प्रणाम, सभी वैद्यों को प्रणाम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू। आप अभी शायद कोई बगीचे में घूम रही हैं। जी वैजी, मैं अभी यहीं बगीचे में बैठकर ही पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो अब हम शाम को मिलेंगे, अभी हम सेशन बंद करते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक नमस्ते, यू। नमस्ते कामनी मैम को, नमस्ते नमस्ते। अंजन, प्रणाम, अनंत प्रणाम, नमस्ते।